AK-47 आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा हथियार। आइए जानते हैं इस खतरनाक राइफल AK-47 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस फाइल्स। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाले हथियार AK-47 की। एक रिपोर्ट के आधार पर विश्व में लगभग हर साल 1.5 लाख लोग इस घातक हथियार से मारे जाते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान इस हथियार से जा रही थी तो जिसने इस हथियार को बनाया था उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे बनाए हुए इस हथियार से इस तरह लोगों की जान जाएगी। उसने यह हथियार देश की फौज के लिए बनाया था, लेकिन बाद में यह आतंकवादियों का भी सबसे पसंदीदा हथियार बन गया। कुछ देश की लड़ाई तो इसी AK-47 के दम पर ही लड़ी गई थी और जीती भी गई। आइए अब इस हथियार के बारे में विस्तार से जानते हैं। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध की। रूस तब सोवियत संघ हुआ करता था। इस विश्व युद्ध के शुरू होने के पहले सोवियत संघ और जर्मनी के बीच दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन जब सन 1941 में विश्व युद्ध शुरू हुआ तब हिटलर की सेना ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और इन दोनों देश की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उस वक्त सोवियत संघ की रेड आर्मी में एक टैंक मैकेनिक काम करता था। नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव। 17 भाई बहनों में से एक मिखाइल क्लाशनिकोव का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। मिखाइल क्लाशनिकोव को मशीनों के साथ खेलने का बहुत शौक था और इसी शौक ने उसे सोवियत संघ की रेड आर्मी तक पहुंचा दिया। वो रेड आर्मी में भर्ती हो गया और आगे चलकर वो आर्म डिवीजन टैंक डिपार्टमेंट में शामिल हो गया और टैंक मैकेनिक के तौर पर काम करने लगा। टैंक मैकेनिक के हैसियत से उसने कुछ लड़ाई में भी हिस्सा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर की सेना जब सोवियत संघ पर हमला करती है तो इस जंग में सोवियत संघ के लगभग 80 लाख से ज्यादा सैनिक शहीद हो जाते हैं। और इसी जंग के दौरान जब मिखाइल क्लाशनिकोव अपनी टैंक लेकर जंग के मैदान में पहुंचा तो दुश्मन के हमले से टैंक में आग लग गई और मिखाइल क्लाशनिकोव घायल हो गया। किसी तरह बचाने के बाद मिखाइल क्लाशनिकोव को हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के कुछ महीने बाद मिखाइल क्लाशनिकोव ठीक होने लगा। इस हॉस्पिटल में और भी बहुत से सैनिकों का इलाज हो रहा था। बात बात में कुछ सैनिक बता रहे थे कि शायद हमारे इतने सैनिक शहीद नहीं होते, हम जंग जीत भी जाते, लेकिन हमारे हथियार ने धोखा दे दिया, हमारे पास अच्छे हथियार नहीं है। सोवियत संघ के मौसम के अनुसार वहाँ ठंड बहुत होती है। सैनिकों को ठंड से बचने के लिए कई दस्ताने पहनने पड़ते हैं। कई बार दस्ताने की वजह से बंदूक का ट्रिगर नहीं दबता। कई बार अत्यधिक ठंड की वजह से बंदूक के बैरल जाम हो जाते थे। सैनिकों का कहना था कि जब जब हथियार ने धोखा दिया तब तब हमारे लोग शहीद हुए हैं। ये बात मिखाइल क्लाशनिकोव के दिमाग में चुभ गई। हॉस्पिटल से आने के बाद मिखाइल क्लाशनिकोव शारीरिक रूप से काम करने के लायक बचा नहीं था। उसे सेना से अनफिट कर दिया गया। उसने अपने सीनियर से बात किया और कहा कि वो हथियारों पे काम करना चाहता है और फिर आर्म्स डिजाइन डिवीजन में जुड़ गया। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1947 में मिखाइल क्लाशनिकोव के राइफल की डिजाइन को अवार्ड मिला, लेकिन सोवियत संघ ने इस डिजाइन को अपनी सेना में शामिल नहीं किया। 2 साल बाद 1949 में सोवियत संघ ने मिखाइल के बनाए इस डिजाइन को हरी झंडी दे दी और इस नए हथियार का नाम मिखाइल क्लाशनिकोव के नाम पर ही AK-47 रखा गया, अर्थात एवटोमेट क्लाशनिकोव 47। रशियन भाषा में एवटोमेट का मतलब होता है ऑटोमेटिक और क्लाशनिकोव उसके नाम से लिया गया और इस राइफल का डिजाइन 1947 में तैयार हुआ था, इसीलिए एवटोमेट क्लाशनिकोव AK-47 नाम दिया गया। 1949 में सोवियत संघ ने AK-47 को अपने सेना को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी और क्लाशनिकोव को इज़्वेक के एक गन फैक्ट्री में AK-47 को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करने की जिम्मेदारी दी। आज भी वहां उस गन फैक्ट्री में AK-47 बनाई जाती है। सोवियत की सेना इस AK-47 से बहुत खुश थी क्योंकि वहां के खतरनाक मौसम में भी यह बहुत अच्छे से काम कर रहा था। दस्ताने पहनने के बावजूद भी ट्रिगर बहुत ही अच्छे से दब रहे थे। इस AK-47 को चलाने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं थी। वजन में भी बहुत हल्का, लगभग 3.5 किलो से भी कम और फायरिंग रेट 100 राउंड पर मिनट था। मतलब ट्रिगर दबाने पर 1 मिनट में 100 गोलियां बाहर निकलती थी और साथ ही साथ वाटर प्रूफ
मतलब इस AK-47 पर पानी का भी कोई असर नहीं होता था। पानी के अंदर भी यह उतने ही अच्छे से काम कर रहा था जितना जमीन पर। उस समय का मशहूर अमेरिकी राइफल M16 को पीछे छोड़कर AK-47 आगे निकल गया था। AK-47 के आने से पहले M16 दुनिया का सबसे कारगर और सबसे घातक राइफल था। 1955 में पहली बार AK-47 का खतरनाक कहर देखा गया। 1955 में अमेरिका वियतनाम युद्ध में सोवियत ने वियतनाम के फौज को मदद के तौर पे तोहफे में AK-47 दिया था। इस युद्ध में M16 और AK-47 का आमना सामना हुआ और AK-47 ने अमेरिकी घातक राइफल M16 को धूल चटा दी। इस वियतनाम युद्ध के बाद बहुत कम समय में ही AK-47 पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। बाद में मोजाम्बिक ने भी इसे अपनी लड़ाई में इस्तेमाल किया और मोजाम्बिक ने तो इसे अपने देश के झंडे में भी जगह दिया। बाद में AK-47 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ था। सोवियत अफगान युद्ध के बाद जब सोवियत की सेना अफगानिस्तान से लौट रही थी तब उसने हजारों AK-47 अफगान मुजाहिदीनों के हाथ में ही छोड़ दिया और मुजाहिदीनों के हाथ ही बाद में यह तालिबान के हाथ तक पहुंच गया। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा AK-47 का इस्तेमाल करने वाला संगठन तालिबान है। एक समय पर तालिबान के हर हाथ में AK-47 था। यूनाइटेड नेशन के आतंकवादी संगठन के लिस्ट के अनुसार सभी संगठन सबसे ज्यादा AK-47 ही इस्तेमाल करते हैं। अब आइए AK-47 बनाने वाले मिखाइल क्लाशनिकोव के जिंदगी में झांकते हैं। मिखाइल क्लाशनिकोव ने AK-47 के टेस्टिंग के दौरान इतनी बार फायरिंग की थी कि उनके कान की आवाज चली गई थी, उन्हें कम सुनाई देने लगा था। रिटायर होने के बाद क्लाशनिकोव ने दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें से एक प्रसिद्ध किताब है द गन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। एक इंटरव्यू में क्लाशनिकोव बताते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस होता है कि उनके बनाए इस हथियार से इतनी इंसानी जिंदगी गई है। 94 साल की जिंदगी जीने के बाद मिखाइल क्लाशनिकोव की मृत्यु 23 दिसंबर 2013 को रूस के इज्वेक शहर में हुई। इनके अंतिम संस्कार में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ये कहानी थी दुनिया के सबसे घातक हथियार AK-47 की। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए देखते रहिए पुलिस फाइल्स।